दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली यात्रा के दौरान मुझे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, तो इस बार मैंने तय किया कि व्यापार यात्रा नहीं करूंगा, अपने नगर में ही सुख से रहूंगा। किंतु ज्यादा दिनों तक ऐसे चल न पाया। मैं बेचैन रहने लगा और फिर काफी सोच विचार के दोबारा यात्रा करने का फैसला किया। मैंने तरह तरह की व्यापारिक वस्तुएं मोल ली और व्यापारी दोस्तों के साथ नई यात्रा का कार्यक्रम बनाया। तय समय पर हम जहाज में सवार हुए और भगवान का नाम लेकर कप्तान ने जहाज का लंगर निकाल दिया। कई दिनों की यात्रा के दरमियान हम देशों और द्वीपों में गए, वहाँ व्यापार किया और फिर एक दिन हमारा जहाज हरे भरे द्वीप की तट पर आ लगा। द्वीप में सुंदर और मीठे रसीले फलों के कई वृक्ष थे। वहाँ का वातावरण इतना मोहक था कि हम सैर के लिए उतर गए। द्वीप बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहाँ किसी मनुष्य, किसी जीव के कोई नामोनिशान नहीं थे। कई साथी पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगे। मैंने एक कोने में बैठकर अपने साथ लाए खाने को निकाला और खाने लगा। खाने के बाद मैंने शराब पी। शराब ज्यादा हो जाने के कारण मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया। अचानक झटके से आंख खुली तो देखा आसपास कोई नहीं था। मैं दौड़ के जहाज की तरफ भागा। जहाज भी नहीं था। मैंने समुद्र में गौर से देखा तो एक जहाज पार उड़ाता हुआ जाता दिखाई दिया। मैं चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं इस वीरान द्वीप पर अकेला था। मैं जितना सोचता उतना ज्यादा रोना आता था। मैं छाती पीट कर रोने लगा। वहाँ कोई नहीं था जो मुझे सुन पाता। मैं खुद को कोसने लगा कि आखिर क्यों मैंने दोबारा यात्रा का ख्याल मन में आने दिया। पहली यात्रा से मैंने सीख क्यों नहीं ली। काफी देर विलाप के बाद मैं उठा और इधर उधर घूमने लगा कि कहीं तो कोई सुराग मिले जिससे बाहर जा पाऊं। मैं पेड़ पर चढ़ा ताकि दूरी तक देख सकूं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ देर बाद टापू पर मुझे एक सफेद चीज दिखाई दी। मैंने सोचा करीब जाकर देखता हूँ, शायद कुछ ठिकाना मिले। वो गुंबदनुमा था, लेकिन उसका कोई दरवाजा न था। मैं उस पर चढ़ गया। इतने में अचानक अंधेरा छाने लगा। मैं विचलित हो गया कि अचानक रात कैसे होने लगी। अभी तो उजाला था। मैंने आकाश की ओर देखा और डर गया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने देखा कि एक विशालकाय पक्षी मेरी ओर तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था। मुझे जहाजियों की बात याद आई। मैंने उन्हें कहते सुना था कि वो पक्षी बड़ा होता है जो अक्सर यात्रा के दौरान मिलता है। मैं समझ गया ये वही है। इतने में वह आया और गुंबदनुमा चीज पर बैठे गया। अब मैं समझ चुका था कि वह मादा रूप का अंडा है जिसे पक्षी सेने बैठी है। उसका एक पाँव मेरे समीप पड़ गया। उसका नाखून एक बड़े वृक्ष जैसा था। मैंने अपनी पगड़ी खोली और अपने शरीर को उसके नाखून से कस दिया। मैंने सोचा पक्षी उड़कर कहीं तो जाएगा ही, उसी के साथ चला जाऊंगा। कुछ देर बाद वह पक्षी उड़ा और इतनी दूर उड़ गया कि धरती मुश्किल से दिखाई पड़ रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। मैंने जमीन मिलते ही उसके नाखून में बंदी गांठ खोल दी और उससे अलग हो गया। इतने में रुख ने तपाक से एक अजगर को दबोचा और उसे पंजे में लेकर पलक झपकते उड़ गया। रुख पक्षी ने जहाँ मुझे छोड़ा था वहाँ बहुत नीचे एक ढलान घाटी थी, जहाँ जाना मतलब मौत। मैं अफसोस करने लगा कि मैं यहाँ क्यों उतरा। मैं मायूस इधर उधर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि द्वीप पर बड़े बड़े असंख्य हीरे बिखरे पड़े हैं। मैं खुश हो गया और अपनी चमड़े की थैली में उन्हें जमा करने लगा। अगले ही क्षण जब कैद होने की बात याद आई तो मैं वापस दुखी हो गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। अंधेरा होते ही बहुत सारे अजगर और भयानक सांप बिलों से बाहर निकल आए। मैं डर गया। भाग्यवश एक छोटी सी गुफा दिखी। मैं भागकर उसमें छिप गया और पत्थर से गुफा के मुंह को ढक दिया ताकि कोई सांप अंदर न आ सके। फिर मैंने पास पड़े भोजन को खाया और सोने की कोशिश की। आंखों से नींद गायब थी। रात भर में जान जाने का डर खाता रहा। रात बीती और सूरज निकला। सांप वापस बिलों में चले गए। मैं बाहर निकला और एक खुली जगह में लेट गया। तभी मेरे पास एक भारी चीज गिरी। मैं डर गया। आंखें खोली तो देखा एक विशाल मांस गिरा। मैं कुछ समझता इससे पहले ढेरों मांस दिन बरसने लगे। मैंने किसी तरह जान बचाई और यह सब देखता रहा। फिर मुझे जहाजियों की बात याद आई। एक बार मैंने जहाजियों को कहते सुना था कि एक द्वीप है जहाँ बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन वहाँ इतने सांप है कि डर के मारे कोई नहीं जाता। हीरों की आस में व्यापारी द्वीप पर मांस देखते हैं जिसे रुख पक्षी खाने पहुँचते हैं और उनमें चिपक कर हीरे भी आ जाते।